जैसे ही हमने 10 लाख नियुक्ति पर सरकार का जवाब मांगा कि आपके उप मुख्यमंत्री पहला कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख बिहार के नौजवानों को रोजगार देंगे, मुख्यमंत्री बैठे हैं जवाब दें। कैमरे को विपक्ष के तरफ से हटा दिया गया। हमारे माननीय सदस्य ने कैमरे वाले को कह रहा था कि विपक्ष के तरफ कैमरा क्यों बंद कर दिया। हमारे माननीय सदस्य को मार्शल ने किस तरह से बेरहमी से अपमानित करके बाहर निकाला है। ये आसन ट्रेजरी बेंच के इशारे पर काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये मुख्यमंत्री के मौजूदगी में घटना घटी है। ये भ्रष्टाचारी और अपराधी को बचा रहे हैं। जंगल राज को जनता राज बताने वाले अब गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। कतई नहीं स्वीकारेंगे। इस गुंडा राज के विरोध में हम सभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। विधान मंडल के मानसून सत्र का जो चल रहा है उसमें हंगामेदार माहौल बना हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। दोनों जनता के मुद्दे को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या जनता के समस्याओं को लेकर आखिर सजग कौन है? जनता की समस्याओं को लेकर प्रमुखता के रूप से भलाई कौन करना चाहता है? इन तमाम सवाल को लेकर लगातार सदन में हंगामा हो रहा है। लेकिन भाजपा जो विपक्ष में बैठी है वो लगातार सरकार पर ये बोल रही है कि सरकार विपक्ष की आवाज़ों को दबा रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि हम लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा है, चाहे वो शिक्षक बहाली हो या फिर जितने भी जनता से जुड़े समस्या हो उस पर हम लोग को बोलने नहीं दिया जा रहा। देखिए, सदन के बाहर जब आए तो विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ बोल रहे हैं। आज सदन के अंदर हमारे माननीय विधायक सभी पहुंचे थे और माननीय अध्यक्ष जो सदन के कस्टोडियन हैं, हमने कहा कि आप हमें 2 शब्द रखने दें। ये परंपरा भी रहा है कि विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है। जब से सदन शुरू हुआ छोटे दल के लोगों को बुला देते हैं, उनके सदस्य को, विपक्ष को बोलने नहीं देते। बड़ी मुश्किल से कल भी शुरू किया, अभी शुरू ही किया बोलना, भी बीच में ही लाइन काट दिया, आवाज़ को बंद कर दिया। आज भी इन्होंने जैसे ही हमने 10 लाख नियुक्ति पर सरकार का जवाब मांगा कि आपके उप मुख्यमंत्री पहला कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख बिहार के नौजवानों को रोजगार देंगे, मुख्यमंत्री बैठे हैं जवाब दें। समान वेतन, समान काम का समान वेतन, इस पर जवाब दे सरकार। भ्रष्टाचार अपराध पर जवाब दे सरकार। लेकिन जैसे ही हमने अभी शुरू ही किया, माइक बंद कर दिया गया, कैमरे को विपक्ष के तरफ से हटा दिया गया। हमारे माननीय सदस्य ने कैमरे वाले को कह रहा था कि विपक्ष के तरफ कैमरा क्यों बंद कर दिया। हमारे माननीय सदस्य को मार्शल ने किस तरह से बेरहमी से अपमानित करके बाहर निकाला है। हमारे सदस्यों ने इसका विरोध किया है। ये आसन ट्रेजरी बेंच के इशारे पर काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये मुख्यमंत्री के मौजूदगी में घटना घटी है। ये भ्रष्टाचारी और अपराधी को बचा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर आज मौन धारण किए हुए हैं। ये कांग्रेस के संगति में अघोषित आपातकाल सदन के अंदर और सदन के बाहर लगाना चाहते हैं। ये जंगल राज को जनता राज बताने वाले अब गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। कतई नहीं स्वीकारेंगे। इस गुंडा राज के विरोध में हम सभी। अब यहाँ से सदन में जब आवाज़ ही नहीं सुनी जाएगी फिर सदन में बैठने का क्या उचित है। कल भी हमने प्रश्न उठाया कि हमारे सदस्यों का पूरक नहीं सुनते और हमारा प्रश्न नहीं आए। आप सत्ताधारी दल के सदस्यों का पूरक का बौछार लगाने का मौका देते हैं। आसन को निरपेक्ष होना चाहिए। आसन सदन का कस्टोडियन है, लेकिन आसन सरकार के दबाव में, सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ये पूर्णतः अघोषित आपातकाल लगा है जिसका हमने विरोध करके बहिर्गमन किया है और अब सड़क से सदन तक लड़ाई होगी। ये न्याय नहीं देंगे और नहीं न्याय देंगे
तो फिर मैं दो विधानमंडल के हमारे जो कस्टोडियन माननीय राज्यपाल महोदय हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा। इनके कारनामा को भी बताऊंगा कि ये निरपेक्ष नहीं है, ये सदन एक तरफा चलाना चाहते हैं। तो अभी आपने विजय कुमार सिन्हा को सुना है, किस तरीके से वो नीतीश सरकार पर हमलावर हैं और साफ साफ बोल रहे हैं कि हम लोग जनता की समस्याओं पर किसी भी हाल में झुकेंगे नहीं, सरकार से डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। कितने जोश में बोल रहे हैं विजय सिन्हा, और साफ साफ वो कह रहे हैं कि सरकार जो है जिस तरीके से रवैया अपना रही है रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, वादा जो की थी वादे पे अब खड़ी नहीं उतर रही है, वादे से मुकर रही है। लेकिन हम लोग इस वादे को याद दिलाते रहेंगे, जैसा कि विजय सिन्हा बोल रहे थे, आपने भी सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट करके हमें जरूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।